तो सुबह का समय हमारी इंट्यूशन को एक्टिवेट करता है। सुबह का समय हमें अपने लाइफ के हर क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। आपको कोई भी डिसीजन लेना है उसको उस टाइम लीजिएगा जब शोर नहीं है आसपास, तो राइट आंसर पता चलेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सुबह के उस समय में उठकर हम उस परमात्मा से कनेक्ट करते हैं। इस बैटरी को चार्ज करना है तो बैटरी अब खुद को चार्ज नहीं कर सकती है, वो क्षमता खत्म हो गई। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें पावर हाउस से कनेक्ट करना पड़ता है। हम सब भगवान को याद करते हैं, लेकिन एक होता है याद करना, महिमा करना, और एक होता है कनेक्ट करके उसकी पावर को अपने अंदर कैसे भरना, वो है मेडिटेशन। क्योंकि जब मन स्कैटर्ड होता है तो भगवान को याद भी करने बैठते हैं तो शरीर ही बैठा होता है, मन तो उतनी देर में भी घूम के आ जाता है कहाँ। किसी ने अनुभव किया, मन घूम के आता है जब हम शरीर के साथ बैठते हैं भगवान को याद करने। इसीलिए तो चार्जिंग नहीं हो रही ना, क्योंकि शरीर बैठा है। पर शरीर की चार्जिंग थोड़ी करनी थी, जिसकी चार्जिंग करनी थी वो तो 10 काम करके आ जाता है उतनी देर में, और उसके बाद देखते अच्छा टाइम हो गया, चलो मेरी पूजा हो गई, उठ जाओ। बट इट इज़ वेरी गुड टू सिट, वो बैठना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मेरे जीवन में संयम और नियम लेकर आता है। लेकिन उस बैठने के साथ साथ इसको बैठना भी सिखाना है, इसको भी बैठना सिखाना है। तो मेडिटेशन वो हमें सिखाता है कि मन को स्थिर रखकर, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं, प्योरिटी, पावर, खुशी, ये जो सारी चीज़ें हम बाहर ढूंढ रहे हैं, ये एक्चुअली हमारे संस्कार हैं। जब हम कहते हैं ओम शांति, उसका मीनिंग है अहम आत्मा शांत स्वरूप, आई एम अ पीसफुल सोल। लेकिन हम शांति बाहर ढूंढते हैं, हम खुशी बाहर ढूंढते हैं। एक्चुअली सुख हमारा निज स्वरूप है, संस्कार है। हम प्यार लोगों से मांगते हैं, एक्चुअली मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, आई एम अ लवफुल सोल। हम शक्ति दूसरों को कंट्रोल करने में एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन एक्चुअली मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। लेकिन आज तो एक चाय का कप छोड़ने में भी ताकत लग रही है, और फिर कहते बहुत बार कोशिश कर लिया, मुझसे नहीं छूटता। क्योंकि हर रोज सुबह उठ के बोलते हैं इस चाय के बिना मेरा बिल्कुल नहीं चलता। कौन कौन बोलता है इस चाय के बिना मेरा बिल्कुल नहीं चलता? ये लाइन छोड़ देना, और ये लाइन किसी के लिए कभी यूज मत करना कि इसके बिना मेरा नहीं चलता। क्योंकि जिसके लिए भी ये लाइन आपने यूज की कि इसके बिना मेरा नहीं चलता, मतलब आपने उसको, आप उसके गुलाम बनते गए। इसके बिना मेरा नहीं चलता, तो चाय के बिना नहीं चलता, फोन के बिना नहीं चलता, लोगों के लिए बोलते हैं इसके बिना मेरा नहीं चलता, और उससे हमारी शक्ति क्या होती जाती है? चाय पीनी है तो मालिक बन के पिए, गुलाम बन के नहीं। मालिक बन के पिए, गुलाम बन के नहीं, क्योंकि गुलामी शक्ति घटाता है। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए पहले खुद स्वराज्य बनना पड़ेगा, और स्वराज्य मतलब स्व पर राज्य। तो जिन चीज़ों को आपको लगता है कि इसके बिना मेरा नहीं चलता, उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए थोड़े दिन के लिए। इसीलिए तो शिवरात्रि पे व्रत करते हैं ना, क्योंकि व्रत वृत्ति को बदलता है, व्रत विल पावर को बढ़ाता है। तो अगर लगता है कि ये चीज़ के बिना मेरा नहीं चलता, मीठे के बिना मेरा नहीं चलता, खाने के बाद तो मीठे मीठा चाहिए चाहिए, तो आज से छोड़ो उसको छोड़ के, उस गुलामी को खत्म करके, और फिर अपनी मर्जी से उसको चाहिए। ये नहीं कि इसके बिना मेरा नहीं चलता, क्योंकि ये गुलामी हमें उधर तक लेकर जाती है कि डॉक्टर बोल देता है इसको छोड़ो, तो हम कहते हैं डॉक्टर साहब छोड़ो ना, जब तक है खा पी के जाएंगे। क्योंकि अब हमारी वो गुलामी हमारे बियॉन्ड कंट्रोल चली गई। तो लिव अ लाइफ लाइक अ मास्टर, नॉट लाइक अ विक्टिम। गुलाम की तरह नहीं। जो भी साधन यूज करना है, जो भी खाना पीना है, एक मालिक की तरह। स्वराज्य अर्थात स्व पर राज्य, मन पर राज्य, संस्कारों पर राज्य, कर्म इंद्रियों पर राज्य। तो जितना हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है, तो ये स्वराज्य सहज होता है, इजी होता है। और जब स्वराज्य आएगा तभी लाइफस्टाइल आएगा। उसके बिना राइट लाइफस्टाइल की तरफ हम नहीं शिफ्ट करते। संयम और नियम में अपने आप को बांधना है। सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन, अनुशासन,
जब तक संयम और नियम और मर्यादाओं की बाउंड्री में अपने को नहीं बांधेंगे तो फिर तो चीजें हमारे आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। एक मर्यादा की लाइन बनाइए कि ये हमारे परिवार की मर्यादा है, ये मेरी मर्यादा है, ये मेरे देश की मर्यादा है, और उस मर्यादा की लाइन में खुद रहिए, तभी बच्चों को उस लाइन के अंदर ला पाएंगे। रावण मर्यादा की लाइन के बाहर ही खड़ा हो सकता है, सिर्फ लाइन क्रॉस करके हमें जाना पड़ेगा रावण के पास, रावण अंदर नहीं आ सकता। लेकिन रावण एक बहुत अट्रैक्टिव रूप लेकर लाइन के बाहर खड़ा होता है, और हम उस रूप से इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हम लाइन क्रॉस करके बाहर जाते हैं, और जब हम लाइन क्रॉस करके बाहर जाते हैं तो रावण हमें पकड़ लेता है। तो इसलिए मर्यादा की लाइन, इवन अगर आपके आसपास हर एक उस मर्यादा को तोड़ रहा है, आप अपनी मर्यादा की लाइन के अंदर रहिए। खाने पीने की, पहनने की, जीने की, कमाने की, काम करने की, हर चीज की एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा की लाइन में रहेंगे तो सिर्फ खुद नहीं बचे रहेंगे, परिवार को बचाएंगे, परिवार को बचाएंगे। नहीं तो मर्यादा की बाउंड्रीज टूटती जा रही है, टूटती जा रही है। तो संयम, नियम, अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन के बिना रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो रात को सोने की विधि, सुबह उठकर पहले मेडिटेशन और फिर से स्पिरिचुअल स्टडी। ये हमें 15 मिनट रात को और आधा पौना घंटा सुबह देना है। टोटल 1 घंटा देना है उस डायमंड का ध्यान रखने के लिए, बाकी 23 घंटे डब्बे के लिए। ज्यादा तो नहीं है, 1 घंटा ज्यादा है? पूरे दिन के अंदर 1 घंटा ज्यादा नहीं है ना? हम जब किसी को कहते हैं ना आइए मेडिटेशन सीखिए, कहते मरने की भी फुर्सत नहीं, ऐसे करके कौन बैठेगा खाली। ये भ्रांतियां कि हमें बाहर की दुनिया में इतना काम है तो हम यहाँ का ध्यान रखने के लिए कैसे बैठ सकते हैं। बाहर की दुनिया यहाँ से बनती है, संस्कार से संसार बनते हैं, संकल्प से सृष्टि बनती है। यहाँ का ध्यान रखेंगे, बीज को पानी देंगे, वृक्ष अपने आप हेल्दी बनेगा, अपने आप हेल्दी बनेगा। तो सुबह ध्यान रखा, रात को ध्यान रखा, सारा दिन में कर्म योगी बनकर जीवन जिएंगे। कर्म योगी अर्थात वो नहीं जो बहुत काम करता है, उसको कर्म योगी नहीं कहते हैं। कर्म योगी अर्थात जो योगी स्थिति में कर्म करता है, मतलब जो हाई वाइब्रेशन पर अपना कर्म करता है सारा दिन। योगी स्थिति, 2 स्थिति होती है, योगी और भोगी। भोगी मतलब सफरिंग, लोअर एनर्जी, एंड योगी मतलब हायर वाइब्रेशन। हम सबको पता है कौन सी इमोशंस हायर वाइब्रेशन है, कौन सी इमोशंस लोअर वाइब्रेशन है, लेकिन आज समाज ने लोअर वाइब्रेशन एनर्जी को नॉर्मल बोल दिया है। स्ट्रेस नॉर्मल है? स्ट्रेस नॉर्मल है? आप बताइए, स्ट्रेस नॉर्मल है? यस और नो? नो। आप यहां से बाहर जाइएगा और किसी को भी मिलिएगा और बोलना मुझे कभी स्ट्रेस नहीं होता, तो आपकी तरफ ऐसे देखेगा, आप नॉर्मल नहीं। इतना नॉर्मल बना दिया दुनिया ने उसको। तो जब हम एक नेगेटिव इमोशन को नॉर्मल बोल देंगे तो हम उसको यूज करने में रॉन्ग नहीं समझेंगे अपने आप। नहीं तो नॉर्मल है, गुस्सा करना नॉर्मल है। कोई कहते हैं गुस्सा करना जरूरी है, कोई कहता है डांटे बिना तो काम नहीं हो सकता है। और ऐसी वाली इमोशंस को यूज करते करते इस बैटरी को क्या करते जाते हैं, घटाते जाते हैं। जल्दी से बताइएगा कौन सी इमोशन से ये बैटरी घटती होगी सारा दिन में? 1 स्ट्रेस, दूसरा गुस्सा, और कोई? ईर्ष्या, वेरी गुड, जेलेसी, और हेट्रेड, नफरत। ओ, और एक्सपेक्टेशन से भी बैटरी घटती है, बहुत ज्यादा घटती है, वेरी गुड। और हाँ जी, कंपैरिजन से भी बैटरी घटती है। देखा, आपको पहले ही बोला था, हर आत्मा ज्ञानी तो आत्मा है। ज्ञान हमारा निज संस्कार है। उस 7 संस्कारों में एक संस्कार ज्ञान है। पवित्रता, शांति, सुख,
शक्ति, प्यार, ज्ञान, आनंद, ये हर आत्मा के 7 संस्कार हैं। इसीलिए कहा जाता है सतो गुणी आत्मा। हर आत्मा ये 7 गुणों की बनी हुई है। लेकिन अब हम अपने आप से पूछें, जब हमें पता है कि ये संस्कार बैटरी को कम करते हैं, फिर हमने इन संस्कारों को नॉर्मल बोल के ये संस्कारों को क्यों यूज करते हैं हम सारा दिन? तो मेडिटेशन क्या करेगा, जो ऑपोजिट संस्कार बन गए हैं उनको घटाता जाएगा, सिर्फ सिंपल तरीके से इन 7 संस्कारों को इमर्ज करते हुए, ज़्यादा यूज करते हुए। जैसे किचन में एक शेल्फ होता है, उसमें बहुत सारी शीशियाँ हैं। वो शीशियाँ जो हर सब्जी में डलती हैं, तो नमक है, हल्दी है, मिर्ची है, ये सब है, तो वो सारी शीशियाँ जो रोज़ यूज़ होती हैं वो आगे होती हैं, और कुछ शीशियाँ होती हैं जो कभी कभी यूज़ होती हैं वो पीछे होती हैं। अब सपोज आज आपको डॉक्टर ने बोला आपको मिर्ची नहीं खाना, आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो थोड़े दिन आप क्या करेंगे, मिर्ची की शीशी को नहीं यूज़ करेंगे, लेकिन उसकी जगह आप कुछ और डालना यूज़ करेंगे, और थोड़े ही दिन में वो मिर्ची की शीशी पीछे चली जाएगी और जो शीशी पीछे थी वो आगे आ जाएगी। दैट इज मेडिटेशन। जो संस्कार हम कभी कभी आजकल यूज करते हैं, शांति, शक्ति, प्यार, इसको हम कभी कभी यूज करते हैं, ज्यादातर तो हम इनको बाहर ढूंढ रहे हैं, और थोड़े दिन में मेडिटेशन करने से ये आगे आ जाएंगे, तो इनके जो ऑपोजिट संस्कार हैं वो अपने आप पीछे चले जाएंगे। दैट इज मेडिटेशन। दोनों संस्कार है हमारे पास, लेकिन हम कौन सा ज्यादा यूज करते हैं? तो सारा दिन में कर्म योगी बनकर रहना मतलब इन 7 संस्कारों को लेते हुए कर्म करना। खुशी के लिए काम पे नहीं जाना है, खुश होकर काम पे जाना है। कोई फर्क दोनों में? खुशी के लिए काम पे नहीं जाना है, खुश होकर काम पे जाना है। फर्क है जी? उमंग उत्साह होगा, एब्सोल्युटली, नहीं तो नीरसता के साथ जाते हैं काम पर, थके हुए चेहरे लेकर जाते हैं। रिश्तों में प्यार लेने नहीं जाना है, रिश्तों में प्यार देने जाना है। तो कहते मुझे इस रिश्ते में कुछ नहीं मिल रहा, पर किसने बोला था कि कुछ लेने के लिए जाना था? कहते मुझे इस रिश्ते में कुछ मिल नहीं रहा था, लेकिन लेने के लिए जाना ही नहीं था, रिश्ते में किस लिए जाना था? हम कौन सी वाली संस्कृति है? ऐसी वाली संस्कृति है या ऐसी वाली संस्कृति है? हम देने वाली संस्कृति हैं, हम देवताओं की संस्कृति हैं। आप सबके पास एक नाम है ना जिसको आप कुल देवी कुल देवता कहते हैं। किसके घर में एक नाम है कुल देवी कुल देवता? कुल देवी कुल देवता का मीनिंग क्या शब्द का? कुल देवी कुल देवता, इस शब्द का मीनिंग क्या? मतलब हम उनके कुल के बिलोंग करते हैं। मतलब हम किसके कुल को बिलोंग करते हैं? मतलब हम किसके कुल को बिलोंग करते हैं? हम देवी देवताओं के कुल को बिलोंग करते हैं। और देवी देवता मतलब क्या? देने वाला। इसीलिए आज तक भी जो चीजें प्रकृति में देती हैं उनका पूजन होता है। आप देखो पूजन किस किस का हो रहा है? पूजन उसका होता है जो देता है। तो हमारा जो निज स्वभाव है वो देने का है। तो हर रोज अपने को याद दिलाना कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। बोलिए एक बार जरा। आपने तो सोचा भी नहीं और ऐसे ही बोल दिया, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। पक्का मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए? मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, पक्का कर सकते हैं? इसको रोज प्रैक्टिस करें, क्योंकि हमने उसको ऑपोजिट कर दिया। प्यार तो चाहिए ही ना, सम्मान तो चाहिए ही ना, वो मेरा कहना माने ये तो चाहिए ही ना। तो हम ऐसे से कैसे हो गए? जब ऐसे खड़े रहेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट किसके सामने ऐसे खड़े? जो खुद कैसे खड़े? हम किसके सामने ऐसे खड़े हैं? जो खुद कैसे खड़े? अभी अगर हम बाहर जाएं सड़क पर, कुछ लोग होते हैं जिनके पास धन नहीं है तो वो ऐसे खड़े होते हैं, लेकिन उनको पता होता है वो किसके सामने ऐसे खड़े होने वाले हैं। वो किसके सामने खड़े होते हैं? जिनके पास ऐसे खड़े होने की क्षमता है धन के मामले में। हम किसके सामने ऐसे खड़े हैं? जो खुद हमारे सामने ऐसे खड़े हैं। और जब परिवार में 2 लोग या 4 लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे तो झगड़ा तो होगा ही होगा, क्योंकि दोनों ही ऐसे खड़े थे।
घर आके अनाउंस करते हैं आज मैं बहुत थकी हुई हूँ। ये अनाउंसमेंट क्यों हो रहा है? ये इसलिए अनाउंस किया जा रहा है कि आज मेरे पास सहन शक्ति, झुकने की शक्ति, शांत रहने की शक्ति मेरी घटी पड़ी है, तो ध्यान आप रखना। तो सामने वाला बोलता है मैं तो आपसे भी ज्यादा थका हुआ हूं आज, मतलब मेरा कोई मूड नहीं है देने वाली साइड पे आना ना, मैं तो और भी ज्यादा थका हुआ हूं। तो हम इस पे कॉम्पीट कर रहे हैं कि हम थकने से कुछ नहीं होता। फिजिकली थकिए, आत्मा को फ्रेश और एनर्जेटिक रखिए। और हम में से कोई भी ऐसा कोई काम नहीं करता जो फिजिकली थकते हैं, क्योंकि हमारे साधन हमें फिजिकली बहुत कंफर्टेबल रखते हैं। तो इसलिए ये एक सोच है कि ये सब कुछ मुझे चाहिए। जितना चाहिए की तरफ खड़े रहेंगे और चाहिए होता जाएगा। प्रकृति में हर चीज देने के लिए है और मनुष्य आत्मा भी देने के लिए ही है, देने के लिए ही है। हम देवताई आत्माएं हैं, हम दाता के बच्चे देने वाले हैं। तो हर रोज अपने को याद दिलाना, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा हूं। इसीलिए दिया जलाया जाता है। दिया मतलब दिया, इसीलिए कहते हैं दिया जलता रहे तो कैसे होगा जीवन शुभ। तो फिर हम डर के उस दिए को संभालने जाते हैं। कोई कहता है दिया बुझ गया, अब कुछ अशुभ होने वाला है। तो ये दिया बुझने से क्यों अशुभ होगा? कुछ भी बुझ गया तो वापस जला लीजिए उसको। वो एक मैसेज था कि जब यहां से दिया बुझ जाएगा ना तो जीवन अशुभ हो जाएगा। दिया मतलब द पावर टू गिव, देना। मैं प्यार देने वाली, सम्मान देने वाली, महिमा देने वाली, महिमा चाहने वाली नहीं, दूसरों की सेवा करने वाली। मैं देवताई आत्मा हूं। जब हम लेने से, चाहिए से देने पे शिफ्ट होंगे तभी ये सृष्टि कलयुग से सतयुग पर शिफ्ट होगी। क्योंकि सतयुग मतलब देवी देवता की दुनिया, देने वाले की। रेडी है सतयुग बनाने के लिए? आप रेडी हैं सतयुग बनाने के लिए? या कलयुग इंटरेस्टिंग लग रहा है अभी भी? अभी तो एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन चल रहा है। ये ट्रांजिशन का समय चल रहा है। जब एक पुराना मकान हिल रहा होता है, टूट रहा होता है, लेकिन जब दिखे ना कि वो हिल टूट रहा है तो नया मकान बनाना शुरू कर देना चाहिए। अब ये शिफ्टिंग का समय चलेगा, लेकिन हमें रेडी होना है कि हमें सतयुग की दुनिया बनानी है। सतयुग और कलयुग कोई अलग जगह नहीं, सतयुग और दुनिया और कलयुग की दुनिया समाज है। हम में से किस किस ने कलयुग बनाया? बताइए, किस किस ने कंट्रीब्यूट किया कलयुग बनाने में? तो बोलना, मैंने कलयुग बनाया, मैंने कलयुग बनाया। तो सतयुग कौन बनाएगा? हम नहीं, मैं। हम बोला तो सब लोग बनाएंगे, मैं। और सतयुग कैसे बनाएंगे? सतयुगी संस्कार। तो गुस्सा करके काम होता है, ये कलयुगी संस्कार है। शक्तिशाली स्थिति में एम्पैथी से, धैर्यता से, स्थिरता से काम होता है, ये सतयुगी संस्कार है। बच्चे हैं तो चिंता तो होती ही है, ये कलयुगी संस्कार है। बच्चे हैं तो उनको शक्तिशाली बनाकर उनका ध्यान रखना है, ये सतयुगी संस्कार है। हम ह्यूमन बीइंग है, एक्सपेक्टेशन तो होगा ही, ये तो कलयुगी संस्कार है। हम ह्यूमन बीइंग है तो एक्सेप्टेंस नेचुरल है। कोविड है तो डर तो लगेगा ही, ये कलयुगी संस्कार है। कोविड है तो पावरफुल होना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सतयुगी संस्कार है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे वाला संस्कार नहीं, ऐसे वाला। और जैसे ही संस्कार ऐसे वाले होते जाएंगे, आत्मा की शक्ति बहुत फास्ट बढ़ जाएगी। और जब ये शक्ति फास्ट बढ़ेगी, इसका प्रकृति पर प्रभाव आएगा। सिर्फ एक छोटी सी पॉपुलेशन चाहिए जो ऐसे से ऐसे पे शिफ्ट हो जाए, द वर्ल्ड विल चेंज। एंड द वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज बहुत जल्दी। अब तो कलयुग नहीं चल रहा, घोर कलयुग चल रहा है। चल रहा है कि नहीं घोर कलयुग? तो घोर रात्रि के बाद क्या आएगा? चलती रहेगी क्या घोर रात्रि? तो घोर रात्रि के बाद सवेरा शुरू, उसी को जागरण कहते हैं। जागरण,
शिवरात्रि के दिन जागरण, मतलब इस सृष्टि पर रात्रि के समय निराकार परमात्मा शिव को याद करके सवेरा लाना, वो जागरण। वो जागरण अर्थात परमात्मा को कनेक्ट करके अपने संस्कारों को इमर्ज करना पावरफुल, और सृष्टि पर सवेरा लाना, उसके लिए जागरण करते हैं। वो एक रात का जागरण नहीं होता है, वो जीवन में जागरण होता है। वो एक दिन का व्रत नहीं होता है, वो जीवन में व्रत होता है। वो एक दिन के लिए अख के फूल नहीं अर्पण करने होते हैं, वो अपने अंदर के जहर को अर्पण करना होता है। त्योहार एक दिन का नहीं होता है, त्योहार जीवन बदलने के लिए आता है। तो व्रत रखिए आज, और अपने मन को सात्विक बनाने के लिए एक कंटेंट का ध्यान रखेंगे, दूसरा मेडिटेशन जरूर करेंगे, तीसरा नींद सही लेंगे, चौथा कर्म योगी बनकर रहेंगे। कर्म योगी धन कमाते हैं, लेकिन धन दुआओं के साथ कमाते हैं। कलयुग की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हुई है कि हम कितना धन कमाते हैं ये हमारा स्टेटस सिंबल बन गया है। और सफलता इसको कहा जाता है जो ज्यादा कमाते हैं, जिनकी ज्यादा बड़ा ओहदा है, पोजीशन है। सफलता इसमें नहीं होती है कि कितना कमाते हैं, सफलता इसमें होती है कि कैसे कमाते हैं। How much are you making is not important, how you are making is important. क्योंकि जब वो धन घर आता है तो उसके साथ वाइब्रेशन भी घर आती है। धन को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। कभी हमने सोचा धन को देवी का दर्जा क्यों दिया जाता है? क्योंकि धन दिव्यता से कमा के लाने की चीज है। लेकिन क्योंकि हमने सोचा जितना ज्यादा धन उतनी ज्यादा खुशी, तो बस हम धन कमाने पे लग गए विदाउट थिंकिंग कि वो धन कैसे आ रहा है। क्या धन दुआओं के साथ कमाया जा सकता है? क्या धन दुआओं के साथ कमाया जा सकता है? यस। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम कहीं काम करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम कितनी ऑथेंटिसिटी से, कितनी सिंसियरिटी से, कितने एथिकली, और जितना हमसे अपेक्षा रखी जाती है उससे ज्यादा हम काम करें, और काम करते हुए दूसरों को सुख दें। जो हम काम करेंगे उससे धन कमाएंगे, जो दूसरों की सेवा और सुख देंगे उससे दुआएं कमाएंगे। अगर हमारा अपना काम है, मतलब हमारा अपना बिजनेस है, तो और भी ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि हमने सोचा बिजनेस मतलब मुझे कमाना है, बिजनेस मतलब मुझे लोगों की सेवा करनी है, मुझे सेवा करनी है। अपने से ज्यादा दूसरे का ध्यान रखें, अपने बेनिफिट से पहले दूसरे का बेनिफिट सोचिए। दुआएं कमाएंगे, कमाएंगे या नहीं कमाएंगे? आप अगर फल लेने गए और किसी ने 4 अच्छे फल में एक थोड़ा सा सड़ा हुआ एप्पल डाल दिया, तो वो उस दिन आपसे क्या कमाता है? क्या कमाता है वो उस दिन? उस दिन पैसे तो कमा लिया उसने, लेकिन आपसे कुछ नेगेटिव एनर्जी जाएगी या नहीं जाएगी? उसको जाएगी ना। लेकिन अगर उस दिन किसी फल वाले ने आपको कहा नहीं आप मुझसे मत लीजिए, आज ना मेरे पास फ्रेश नहीं है, आप सामने वाली दुकान से लीजिए, उस दिन वो आपसे क्या कमाता है? दुआएं कमाता है ना। लेकिन उस दिन उसने धन नहीं कमाया, लेकिन उस दिन उसने क्या कमाया? दुआएं कमाई। ये एक नियम है, ये एक सिद्धांत है, इसको करके देखिएगा। जो धन कमाते हैं वो जरूरी नहीं है दुआएं कमाते हैं, लेकिन जो दुआएं कमाते हैं वो अपनी क्षमता से ज्यादा धन कमाएंगे, ये निश्चित है। ये निश्चित है, ये सिर्फ करके देखना है, क्योंकि दुआ इतनी बड़ी शक्ति होती है कि वो आपको पुश देकर बहुत आगे ले जाती है, जितना आगे आपने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन वो हिम्मत रखनी है कि मुझे सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए नहीं जीना है, मुझे दूसरों को सुख देने के लिए काम करना है। बिजनेस दूसरों की सेवा के लिए होता है, बिजनेस अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए नहीं होता है। अपनी प्रॉस्पेरिटी उसमें अपने आप समाई हुई है, लेकिन इंटेंशन उसका दूसरों की सेवा और सुख देने के लिए। सेवा सिर्फ वो नहीं होती है जिसमें पैसे नहीं कमाए जाते, जो चैरिटी है। सेवा मतलब हम जो कर रहे हैं वो सेवा है। अगर आप अपने बच्चों की भी परवरिश कर रहे हैं, उसको सेवा भाव से कीजिए कि हम इनकी सेवा कर रहे हैं। सेवा और काम में क्या फर्क होता है? सेवा और काम में क्या फर्क होता है? आप देखो, हम कभी मंदिर में, गुरुद्वारे में सेवा करने जाते हैं,
तो वहां तो हम कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतर के वहां जाकर लोगों की चप्पलें उठाते हैं, सफाइयां करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, प्रसाद खिलाते हैं। घर आते हैं, कोई कहेगा मेरी चप्पल देना जरा 1 मिनट। तो क्यों, आपके हाथ पे मेहंदी लगी है इस टाइम? तो कहेंगे अभी अभी तो आप अननोन लोगों की चप्पलें उठा रहे थे। कहेंगे वहां तो हम सेवा कर रहे थे। सेवा हमें ईगोलेस बनाता है। सेवा हमारे संस्कार स्वभाव को बदल देता है। लेकिन सेवा कभी कभी करने वाली चीज नहीं है। सेवा एक कॉन्शियसनेस है। सेवा हमारी एक्सपेक्टेशंस को खत्म करता है। जब आप सेवा करते हैं तो आप कभी ये नहीं सोचते सामने वाला भी मुझे कुछ देगा। बोले हम सेवा करने आए हैं, तो बच्चों को भी ऐसे ही परवरिश करें। हम इनकी सेवा कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि बाद में ये हमारा ध्यान रखेंगे, तो फिर हर्ट नहीं होगा बाद में। सेवा भाव की परवरिश, सेवा भाव की परवरिश एक अलग एनर्जी क्रिएट करती है। तो कर्म योगी मतलब ट्रस्टी जीवन, मतलब सेवा भाव का जीवन और अन्न की परहेज। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन होता है और जैसा पानी वैसी वाणी होती है। हमारी वो संस्कृति है जहाँ हम प्रसाद बनाते हैं। हमारी वो संस्कृति है जहाँ हम पानी को अमृत बनाते हैं, जहाँ हम अमृत को ऐसे लेते हैं और उसका एक बूंद भी नीचे नहीं गिरने देते हैं, और फिर उसको पीने के बाद ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे नहीं करते हैं। हम प्रसाद का दाना नीचे भी गिर जाता है तो उसको ऊपर उठा के फिर खा लेते हैं। हम प्रसाद अकेले नहीं खाते, जो दिखता है उसको दे दे के खिलाते हैं। ये हमारी संस्कृति है। तो उस प्रसाद में क्या है, उस पानी में क्या है जिसको ऐसे ऐसे कर रहे हैं? वो भी एक लड्डू है, लेकिन दूसरा लड्डू पड़ा होता है तो आधा खाते हैं आधा छोड़ देते हैं, क्योंकि ये प्रसाद है और वो सिर्फ एक लड्डू है। तो प्रसाद और लड्डू में क्या फर्क हुआ? वाइब्रेशन। ये परमात्मा की याद में बना है, इसमें शक्तिशाली शब्द डले हैं। इसको वेस्ट नहीं करना, इसको सभी को देकर सबको वो वाइब्रेशन देने हैं। वो पानी है, ये भी पानी है, आधा ग्लास पीते हैं आधा ऐसे फेंक देते हैं, और वो पानी उसका एक बूंद नीचे नहीं गिरने देते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या है? उसके अंदर हाई वाइब्रेशन है, परमात्मा की याद की शक्ति है। तो क्यों ना अपने खाने को प्रसाद बना दे और अपने पानी को अमृत बना दे। बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए? सात्विक भोजन खाएं। आज से 3 महीने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करके देखें जो नहीं करते हैं, और वो है प्लांट बेस्ड डाइट, वेजिटेरियन खाना। तामसिक भोजन हमारे मन को सात्विक नहीं बनने दे सकता है। उसकी वाइब्रेशन ही वो नहीं है। उसकी वाइब्रेशन में ही हिंसा है, उसकी वाइब्रेशन में ही मृत्यु है। वो हमें सेहत भी नहीं दे सकता है, क्योंकि लाइफ डेथ से नहीं निकल सकती है। वो डेथ है, उसमें से कैसे लाइफ की एनर्जी निकलेगी? सिर्फ प्रोटीन्स हैं उसके अंदर, लाइफ नहीं है, प्रोटीन्स है। लेकिन हमने सोचा ये चीज़ों से हमें हेल्थ मिलती है। आज तो डॉक्टर्स भी बताते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, एक्सपेरिमेंट करके देखिए। 3 महीने के लिए सात्विक खाना, वेजिटेरियन खाना खा के देखिए। आपका मन भी अच्छा फील करेगा, आपका शरीर भी अच्छा फील करेगा। तामसिक भोजन के फाउंडेशन में ही दर्द है, चीखना है, चिल्लाना है, नफरत है, गुस्सा है, डर है, हिंसा है, मृत्यु है। वो कोई भोजन है? वो खाते हैं और उसको बोलते हैं बहुत हेल्दी है, फिर बोलते हैं बहुत टेस्टी है। किसी की मृत्यु को हम टेस्ट बोलते हैं। ये कौन सा कर्म बनता है? ये कौन सा कर्म बनता है? तो इसलिए वेजिटेरियन खाइए, घर का खाइए और उसको प्रसाद की तरह बनाइए। जिस घर में रोज प्रसाद बनेगा और पानी अमृत बनेगा, उस घर का भाग्य बदल जाएगा, लोगों के मन बदल जाएंगे उस घर में। घर में परमात्मा की याद में खाना बनाइए। रसोई में वो शब्द चलने दीजिए, रसोई में भजन चले, परमात्मा के याद के गीत चले, प्रवचन चले। वो एक एक शब्द जब खाने में जाएगा ना, तो जैसा अन्न वैसा मन हो जाएगा। आपके बच्चों के मन बदल जाएंगे। जिस घर में रिश्ते बिखर रहे हो, वो रिश्ते जुड़ जाते हैं सिर्फ खाने से। खाने में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। जहां तक हो सके खुद खाना बना के खाइए। आजकल हम खरीद के खाना बहुत खाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है आत्मिक शक्ति घटाने का।
बहुत बड़ा कारण है। सबसे पहले उसकी इंटेंशन में ही पैसा है, वो प्रॉफिट की इंटेंशन से बना है खाना। और दूसरा शोर में बना है, जल्दी जल्दी में बना है। जहां इतना ज्यादा खाना बनता है आराम से नहीं बन सकता कभी भी, जल्दी 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 जल्दी। तो हरीड 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 की एनर्जी वाला खाना खाते हैं ना, सारा दिन भी हरीड हरीड ही है। जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी क्या है, जल्दी करो, वो जल्दी करो वाला खाना खाते हैं। और फिर किस धन से वो जगह चलती है, किस तरह का धन वहां कमाया जाता है, कौन खाना बना रहा है, किस स्थिति में खाना बना रहा है, उसके संस्कार क्या है, आज उसका मूड क्या है, और वहां का वातावरण क्या है, वो सारी चीज हम खाने के साथ अब्सॉर्ब करते हैं। किसी भी दिन अगर आपका बिना वजह मन परेशान है या आपको चिंता हो रही है, आप सिर्फ चेक करना आपने आज किसके हाथ का खाना खाया था। खाने का असर 1 घंटे के अंदर अंदर हमारे मन पर हो जाता है। इसीलिए प्रसाद इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रसाद मन को सुकून देता है, शक्ति देता है। तो घर का खाना खाइए, घर में खुद प्यार से बनाइए, अच्छे मनोस्थिति में बनाइए, परमात्मा की याद में बनाइए, उसको प्रसाद कहते हैं। और फिर उसको प्रसाद की तरह ग्रहण कीजिए। प्रसाद खाते समय फोन और टीवी नहीं देखते, वो संस्कार को घर में चेंज कीजिए और परमात्मा को शुक्रिया करके उस प्रसाद को ग्रहण कीजिए। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। छोटा सा परिवर्तन बहुत बड़े बड़े बदलाव लाता है। जितनी कॉम्प्लिकेशंस आज हमारे जीवन में हो गई हैं, उस सारी कॉम्प्लिकेशंस को ठीक करने के लिए कुछ बहुत बड़ा नहीं करना है, बहुत छोटा सा चेंज लाना है। बहुत छोटा सा चेंज बहुत बड़े रिजल्ट्स लेकर आएगा। तो कल से आपको जब आप यहाँ से बाहर चलेंगे, एक पैम्फलेट मिलेगा प्रसाद के साथ। बहनों ने आप सबके लिए साइलेंस में और मेडिटेशन में प्रसाद बनाया है, तो उसको लेते हुए ज़रूर चलिएगा। और उसके साथ एक पैम्फलेट होगा, उस पैम्फलेट पे आपके शहर के सेंटर के एड्रेस दिए होंगे। और हर सेंटर पर कल से 3 दिन के लिए 1 घंटा राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि मेडिटेशन करना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे इजी चीज़ है, छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं सेंटर पर करते हैं, तो इसलिए बहुत इजी है। तो कल से 3 घंटा निकालिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 1 घंटा रोज। 2 टाइम रखे हैं, एक सुबह 8 से 9 और दूसरा शाम को 6 से 7। दोनों में से जो टाइम आपको सूट करे, सुबह 8 से 9 या शाम को 6 से 7। कौन कौन निकालने के लिए रेडी है ये 1 घंटा 3 दिन के लिए? तो पैम्फलेट पे सेंटर का एड्रेस दिया, जो सेंटर आपको सबसे नज़दीक पड़ता है, और ये दोनों में से जो टाइम आपको सूट करता है। और अगर बाई चांस आपको ये दोनों टाइम सूट नहीं करते हैं, तो आपको जो टाइम सूट करता है, इससे ज़्यादा इजी कुछ हो सकता है? और अगर आपको बाई चांस ये 3 दिन नहीं सूट करते हैं, तो आपको जो दिन जो टाइम सूट करता है, इससे ज़्यादा इजी कुछ हो सकता है? नहीं। और उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं है। तो अभी हमें करना क्या है? और हमें सिर्फ अपना थोड़ा सा समय निकालना है और शक्ति बढ़ानी है, और शक्ति बढ़ाकर दिया बनकर सबको शक्ति देनी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसको हर घर के बच्चों की है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आने वाला समय इनके लिए इजी नहीं होगा अगर हमने अभी से उनको स्ट्रेंथन नहीं किया है। तो इट इज़ आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि खुद को सशक्त बनाकर हम उनको शक्तिशाली बनाएंगे। आइए 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। और आज हम यहाँ से बिल्कुल साइलेंस में चलेंगे, मौन में घर तक चलेंगे, जैसे कि हॉल में कोई है ही नहीं। हर रोज सुबह या जो भी समय ठीक लगे, कुछ देर के लिए मौन रखें। शक्ति बढ़ाता है, शब्दों पर संयम लाता है और हमें अपने मुख का मालिक बनाता है। तो हम यहाँ से घर तक मौन में चलेंगे और मौन में चलते हुए साइलेंस में प्रसाद लेंगे और फिर साइलेंस में घर तक चलेंगे। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं
पवित्र आत्मा, संयम और नियम की मर्यादा में चलने वाली आत्मा, अपने घर का दिया, सबको सुख देने वाली आत्मा। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। आज मेरी प्रतिज्ञा है कि मैंने हर रोज थोड़ा सा समय अपने लिए, मैं आत्मा हूँ और हर एक जिनसे मैं मिलती हूँ, बात करती हूँ, काम करती हूँ, वो एक आत्मा है, रोल नहीं। हर एक के साथ एक समान सम्मान, प्यार, एक समान इक्वलिटी। कोई मुझसे छोटा बड़ा नहीं, वो तो सिर्फ एक रोल है। एक समान, सारे भेदभाव फिनिश्ड। मैं आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है। बार बार व्यवहार को बदलना नहीं, प्यार, शांति और शक्ति मेरा संस्कार है और वही संस्कार हर एक के साथ व्यवहार में आएगा, सबके साथ एक समान। मैं डायमंड हूँ, फ्लॉलेस डायमंड, बेदाग हीरा, अपनी लाइट और शक्ति सबको देने वाली। मैं सत्युगी आत्मा हूँ। इस सृष्टि पर सत्युग लाना मेरी जिम्मेदारी है। सात्विक अन्न, सादगी का जीवन, प्रकृति का सम्मान मेरी जिम्मेदारी है। मैं सत्युगी देवताई आत्मा हूँ। कल से मैं 1 घंटे का समय निकालती हूँ इस शक्ति को अपना नेचुरल स्वभाव बनाने के लिए। सर्वशक्तिवान परमात्मा की शक्ति को अपने अंदर भर के खुद को सशक्त करने के लिए। ये मेरा श्रेष्ठ कर्म सिर्फ मुझे नहीं, सृष्टि को बदल देगा। अगले 15 मिनट हम मौन में रहेंगे जब तक हम घर नहीं पहुंचते। जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे ही उठेंगे, मौन में उठेंगे। जो भाई बहनें नीचे बैठे हैं वो पहले उठेंगे।